हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 7वां बाब पहली 5 आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ऐब ना लगाओ ताकि तुम पर ऐब ना लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब लगाते हो उसी तरह तुम पर भी ऐब लगाया जाएगा, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। और उस तिनके को जो तेरे भाई की आँख में है तो क्यों देखता है, और उस शहतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आँख में है। या क्यों कर तो अपने भाई से कह सकता है कि ठहर, मैं उस तिनके को जो तेरी आँख में है निकाल दूँ, और देख खुद तेरी आँख में शहतीर है। ए रियाकार, पहले शहतीर को अपनी आँख से निकाल, तब उस तिनके को अपने भाई की आँख से अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु ये नहीं चाहते थे कि उनके शागिर्द फरीसियों की तरह दूसरों की नुक्ताचीनी करें, क्योंकि ये एक संगीन गलती है। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से कहा, आप अपने भाई से ये कैसे कह सकते हैं, आओ कि मैं तुम्हारी आँख से तिनका निकाल दूँ, जबकि तुम्हारी अपनी आँख में शहतीर है और तुम उस शहतीर को नहीं देख सकते। रियाकार, पहले अपनी आँख से शहतीर निकाल लो, फिर तुम्हें साफ नज़र आएगा कि तुम अपने भाई की आँख से तिनका कैसे निकालोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमें दूसरों की गलत सोच को हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ये भी कहा कि पाक चीज़ें कुत्तों के आगे ना डालें और अपने मोती सूरों के आगे ना फेंकें। खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ कीमती मोतियों की तरह हैं। जिस तरह जानवर मोतियों की कदर नहीं करते, इसी तरह कुछ लोग पाक कलाम की सच्चाइयों की कदर नहीं करते। ऐसे लोगों पर वक्त ज़ाया करने के बजाय मसीह यीशु चाहते थे कि उनके शागिर्द उन लोगों को बादशाहत का पैगाम सुनाएं जो इसकी कदर भी करते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।